नमस्कार दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। संध्या सोचती है, अजीब बात है, इतनी सारी किताबें हैं लेकिन एक भी पेन नहीं। वह पेन के लिए खोजते खोजते अलमारी में देखकर पेन लाती है। यह वही पेन था जो संध्या के पिता के हाथ से छूटकर सूरज के हाथ में गिरा था। संध्या अलमारी में सारी किताबें सजा कर रख देती है। रखते समय संध्या देखती है कि सारी किताबें अलग अलग विषय की हैं। सूरज की दुकान पर सूरज छोटू से कहता है कि जलेबी दिल दिल वाली बनाओ। सूरज जलेबी एक कागज़ में लपेटकर छोटू से कहता है कि यह अपनी नई भाभी को देकर आ जाना। छोटू सूरज के घर में आता है तो सूरज की माँ उसको देखकर कहती है, दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? यह जलेबी की सुगंध कहाँ से आ रही है? छोटू कहता है कि आपकी नाक बड़ी तेज़ है। आज दुकान पर जलेबी की बड़ी आर्डर आई थी, इसीलिए जलेबी की सुगंध आ रही है। सूरज की माँ कहती है, कोयला लेने के लिए आया था, जाकर कोयला ले लो। सूरज की माँ चली जाती है। तब छोटू जलेबी का पैकेट लेकर भाभी के पास आता है और संध्या से को पैकेट थमा देता है। छोटू नई भाभी से कहता है, सूरज साहब बहुत शर्मीले इंसान हैं लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं। इतने में चतुरी आती है और कहती है कि सूरज साहब के ने कितनों की ज़िंदगी बना दी है। और संध्या के हाथ में जलेबी देखकर चतुरी कहती है, पहले प्यार की पहली भेंट भेजा है सूरज ने, पहले यह भगवान के पास भेंट चढ़ा दीजिए ताकि यह मिठासा दिन दोनों के जीवन में ऐसी ही बनी रहे। मीनाक्षी विक्रम से कहती है कि भाबोसा ने मुझे भी कुलदेवी दर्शन के लिए आने के लिए कहा है, कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे जाना ना पड़े। विक्रम कहता है कि मैं पहले से तैयार हूँ। संध्या भगवान के सामने जलेबी रखकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उम्मीद है कि सूरज अपनी पढ़ाई की लगन को समझेगा और आगे पढ़ने देगा। खिड़की से बाहर सूरज की दुकान पर सूरज दिखता रहता है। चतुरी भाभी कहकर बुलाती है और जब संध्या खिड़की से बाहर देखती है तभी कोई सामान बेचने वाला सूरज और संध्या के बीच में आ जाता है। संध्या फिर भगवान से प्रार्थना करने के लिए आती है और कभी किसी का पतंग आकर खिड़की पर लटक जाता है। संध्या फिर से पतंग निकालने के लिए जाती है। जब वह पतंग निकालती है तब सूरज दुकान पर नहीं दिखता। सूरज के घर में विक्रम गहनों के बक्सा लेकर अपनी माँ के पास आता है। कहता है, मैं यह सब बैंक में नहीं रख सका क्योंकि बैंक बंद हो गई थी। फिर कहता है कि तुम अपने साथ ये गहने ले जाओ। सूरज की माँ कहती है, पागल है जो गहना लेकर सफ़र करेंगे। विक्रम कहता है, छवि और मोहित तो बच्चे हैं और वे कॉलेज चले जाएंगे और घर पर ये सामान कौन देखेगा, मैं तो दुकान में रहूँगा। सूरज की माँ कहती है कि फिर मीनाक्षी को घर पर ही रहने के लिए कह देना। विक्रम नाटक करता है और कहता है कि वह नहीं मानेगी, मैं तो कुलदेवी दर्शन के लिए पहले से तैयार बैठी है। मेरी माँ कहती है कि मेरी बात नहीं मानेगी, देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं मानती। यह कहकर विक्रम के कमरे में जाती है। मीनाक्षी अपना नाटक शुरू कर देती है। वह बैग लेकर उसमें साड़ियाँ रखती रहती है और सूरज की माँ से कहती है कि तू घर पर रह जा। मीनाक्षी पूछती है कि क्या गलती हो गई इस बार मुझसे? घर पर गहनों के बक्से पड़े हैं और घर पर कोई नहीं रहेगा तो कोई चोर उचक्का आ जाएगा, इसलिए तुम यहीं ठहर जाओ। मीनाक्षी कहती है कि मेरी शादी होने के बाद आप मेरे बिना अकेले कहीं भी नहीं गई और अब नई बहू आने पर मुझे आप घर पर रहने के लिए कह रहे हैं। सूरज की माँ कहती है कि कहाँ से सीख कर आती है यह बकवास? जब मैंने अपने बेटों में कोई भेद नहीं रखा तो बीननियों में क्यों रखूँगी? मीनाक्षी फिर से नाटक करके चतुरी को उनके साथ भेजने के लिए कहती है, उनकी सेवा के लिए। सूरज की माँ कहती है, यही अच्छा है। चतुरी को तैयार होने के लिए बोलने के लिए चली जाती है। संध्या साड़ी पहनने के लिए वह याद करती है जब उसकी सास उसको साड़ी कैसे पहनाई थी और साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। घर के बाहर रिक्शा आता है और जिनमें सूरज, उसके माता पिता और संध्या और चतुरी तैयार होकर चलते हैं। सूरज संध्या के पास में बैठने की सोच ही रहा था कि चतुरी रिक्शा में चढ़कर संध्या के पास बैठ जाती है। घर पर बच्चे लोग सब अपने अपने विचार में मस्त रहते हैं। अब सुनते हैं कल अगली एपिसोड में क्या होता है।